जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए नागरिकों की आत्मा की शांति के लिए संभल में वैश्य महासभा ने गौरी सहाय मंदिर में एक यज्ञ का आयोजन किया। समारोह में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। यज्ञ में शामिल लोगों ने कहा कि हमने अपने राष्ट्र के सामने आने वाली चुनौतियों के लिए भी यज्ञ किया है। यहाँ मौजूद लोगों ने प्रार्थना की और अनुष्ठानों के जरिए आतंकवाद का मुकाबला करने का संकल्प लिया। हम चाहते हैं कि समाज से आतंकवाद का खात्मा हो। गायत्री परिवार के लोगों ने और सब समाज के लोगों ने पहलगाम में मारे गए आतंकवादियों द्वारा जो लोग मारे गए हैं उनके लिए शोक संदेश और उनके लिए यज्ञ की आज आयोजन किया है, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और हम आने वाले राष्ट्र के प्रति जो संकट है उसके प्रति हम लोगों ने विचार मंथन किया है, जिससे और यज्ञ के द्वारा असुरता के विनाश की आहुतियाँ दी गई हैं, जिससे हमारे समाज में असुरता का विनाश हो और हमारे समाज सर्वसुखी हो। ऐसा होना ही चाहिए। दुश्मन देश के निवासियों से हमारा जो है इस तरीके का जब वो लोग हमसे व्यवहार करेंगे तो हमारे मन में इस तरीके की बात आना स्वाभाविक है। तो अभी फ़िलहाल तो हम लोगों को इस बात का पूरी तरीके से प्रतिकार करना चाहिए कि हमें पूरी तरीके से दुश्मन देश का राष्ट्र का प्रतिकार करना चाहिए, ताकि हमें पूरे दुनिया को ये संदेश दे सकें कि हम भी जो है हम सर्व सुखांता है कि हम भावना रखते हैं, सबको अपना मानते हैं, लेकिन जब कोई हम पे आक्रमण करेगा तो हम उसका जवाब भी देंगे और उसका पूरी तरीके से विरोध करेंगे। हम इस रूप में इस बात को देखते हैं, इस बात का प्रतिरोध करते हैं और साथ ही इस बात को कहते हैं कि किसी निर्दोष की भी हत्या नहीं होनी चाहिए। जो पहलगाम में हमारे हिंदू भाइयों का नरसंहार हुआ है, उनकी आत्मा की शांति के लिए हमने वैदिक सनातन परंपरा से उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की है। और ये प्रार्थना की है जिन लोगों ने ये काम किया है, ये दुष्टतापूर्ण कृत्य किया है, उनका समूल नाश हो, ये भगवान से हमने प्रार्थना की है। और जो देश इस कार्य में उनका सहयोगी है वो पूर्णतः नष्ट हो जाए, ये हमने भगवान से कामना की है। और इसी कामना के साथ आज का यज्ञ हम लोगों ने सारे समाज ने मिलकर के किया है। हिंदू समाज ने यहाँ पर मिलकर के इस कार्य को संपन्न कराया है। हमारा देश ऐसे छोटे मोटे देशों के से युद्ध में कभी भी डरने वाला नहीं है। ऐसे देश को समूल नाश करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हर समय तैयार हैं और युद्ध तैयारी के बेला पर है। जो पूर्व में युद्ध से पूर्व तैयारियां की जानी चाहिए वो की जा रही हैं और जैसे ही तैयारी पूर्ण हो जाएगी हमारा देश उन पर आक्रमण करेगा और उसका समूल नाश करेगा। ये जो आज हवन किया गया है ये एक प्रतीक है जो कश्मीर के पहलगाम में धर्म लिंग के भेद पर अमानवीय और क्रूरता की सभी हदों को पार करते हुए सैलानियों को मौत के लिए सुला दिया गया। ये एक ऐसा कृत्य है जिसका पूरा राष्ट्र एक स्वर से निंदा कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो इसके पीछे आसुरी शक्तियाँ हैं उन्हें नष्ट करने के लिए उनका समूल नाश हो। और इसलिए प्रार्थना करते हैं, ये हमने यज्ञ करके भी ये प्रार्थना की है कि जो आसुरी शक्तियाँ ऊपर अपना सिर उठा रही हैं उनका सर्वनाश हो और सनातन धर्म आगे बढ़े, अग्रसर हो और सनातन धर्म की जय। युद्ध जब देखिए कोई जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि सत्य शासन समझ है, जब दुष्ट व्यक्ति अपनी परिवर्तन से नहीं मानता है तो उसका एकमात्र विकल्प उसको दंड देना ही है। युद्ध भी आवश्यक है कि जिससे आने वाले समय में आसुरी शक्तियाँ अपना सिर न उठाएं और वो एक सिरे से समूल उनका नष्ट हो जाए। युद्ध भी अनिवार्य है। आज हम लोगों ने यहाँ गौरी सहाय मंदिर पर जो हमारे पहलगाम में निर्दोष लोगों की हत्या हुई है, आतंकवादियों ने जो करी है उसमें उन शहीदों के लिए हम लोगों ने यहाँ शांति पाठ किया है। तो इसलिए प्रभु से ये प्रार्थना है कि जिन लोगों ने इनको निर्दोषों को मारा है उन लोगों को नरेंद्र मोदी जी से ये मेरी प्रार्थना है कि उन लोगों को जो है कड़ी से